मेरे एक दोस्त ने मेरे फादर से शिकायत की कि ये बहुत किताबें खरीदता है और बहुत पैसे वेस्ट करता है। तो उनका कि तुम बीड़ी पीते हो, तो वो छुप के बीड़ी पीता था। तुम जितना पैसा बीड़ी में खर्च कर देते हो उससे कम इसकी किताबों पे खर्च होता है। देखो, इसने इतनी किताबें खरीद ली है और तुमने सब खत्म कर दिया। आपको किताबें पढ़ने का शौक बचपन से ही रहा है? बहुत बचपन से रहा है। पुराने लोग समझ नहीं पा रहे जेन जी को, लेकिन वो जो नई पीढ़ी है जो इस दौर में आए हैं एक तरह से एक्सरे करके पढ़ रहे हैं चीजों को और वो बहुत आगे ले जा रहे हैं। ये किताब पढ़ी, अब अचानक जैसे कुकुरमुत्ता कविता का जिक्र आया था तो अब आप नेट पे चले जाएंगे, आप उससे सर्च करेंगे, फिर कोई और चीज आई तो वहां से आगे चले जाएंगे। गालियों के बारे में आपका क्या ओपिनियन? सभ्यता की शुरुआत उस दिन से हुई जब पहली बार किसी ने गाली दी, क्योंकि गाली से जो हथियार की लड़ाई थी, एक दूसरे को मारने पीटने की लड़ाई थी, वो उसको अंदर रिलैक्स होता है कि मैंने गाली दे दी और रिलैक्स हुआ। शब्दों का मामला ऐसा है कि वो शब्द भी एक इंसान है। हमारे हिंदी में पुर्तगाली बहुत सारे शब्द हैं, चकला, बेलन। मंगोलियन भाषा को इस्तेमाल करें तो सोम, मंगल, बुद्ध, ये वो ऐसे ही बोले जाते हैं। बर्मी भाषा में क ख ग है, वो बिल्कुल सेम है। हम आज समाज में कहते हैं ना कि अलग अलग लोग हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। पूरी जो ह्यूमन सोसाइटी है वो एक ही है, ये भाषा बताती है। आप ये देखिए कि वेदों को क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द और है, श्रुति। ये चारों वेद जो है श्रुति इसलिए कहलाते हैं कि वो सुने गए। श्रुति और स्मृति, स्मृति मतलब उपनिषद हैं, दर्शन ग्रंथ हैं, वो स्मृति से याद करें। तो अब हम फिर उस दौर में पहुंच गए हैं, जो हमारी किताबें हैं वो श्रुति के स्तर पर चली गई। अच्छा सर, मैं अब आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। मैं भी आजकल हिंदी की और कविताएं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को ऑडियो बुक से बहुत हेल्प मिल रही है। सो केदारनाथ सिंह जी की एक बुक है प्रतिनिधि कविताएं। आपको मैं उसका एक पर्टिकुलर कविता सुनाना चाहता हूँ, आप बताइए कैसी लगी आपको। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। इनकी बहुत सारी ऐसी कविताएं जो ऐसे ऑडियो में सुनने का बिल्कुल काफी मजा आता है। ऑडिबल में जो सुनने का मजा है वो तो है ही ना। अब देखिए, एक तो आप पढ़ रहे हैं, एक आप घूम रहे हैं या चल रहे हैं, तो आप आराम से सुन सकते हैं। इसने सारी अक्षर की पढ़ने की जो बैरियर थे वो भी तोड़ दिया, और इसने न दिखने का जो बैरियर था बहुत बड़ा, उसको भी तोड़ दिया है। आप अपनी भी एक कविता हमें सुनाइए ना। ये कविता अभी जब अरावली वाला प्रकरण आया था तब भी काफी चर्चा में रही। अरावली के आखिरी दिन ऐसा जरूर होगा, एक अवतारी पुरुष आएंगे, एक नबी पुकारेगा, लेकिन बात ऐसी है कि दोनों आईफोन पर व्यस्त होंगे। ये कहीं आई आपकी जब अब ये चल रहा था जब? हाँ, ये ललन टॉप ने वो जो सौरभ का शो था, उसने इसी को लिया था। अच्छा। एक शराबी चंद्रमा की रोशनी में बहेलिए बस्तियों की ओर लौटते नजर आएंगे। अरावली का इसके अलावा यहाँ और क्या अंत होगा? अरावली का इसके अलावा वहाँ और क्या अंत होगा?